और नहीं दिख रहा है मम्मा, इतनी पीछे में। भज गए, किधर गए सारे? आजा आजा।
देखिए 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 सावन के नज़ारे। वाह, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। इतनी गर्मी थी अभी 1 घंटा पहले, और अब देखिए। ब्यूटीफुल वेदर। देखें हमारी कलियां कितनी खुश हैं, क्योंकि सावन का महीना है और बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं ये। हमारे पशु भी बहुत खुश हैं ठंडे ठंडे मौसम में। ये हमारे यहाँ बड़े बड़े थे इसके पेड़ अनारों के, तो वो काफ़ी पुराने हो गए थे, तो अब ये नया है। और देखें छोटा सा अभी कितने अनार लगे हुए हैं। ये जामुन है, इस पर इस साल बहुत कष्ट आया है बेचारे पर। देखे जब आंधी आई है तो इसका ये साइड पूरी ही टूट गई है, पूरी टूट गई है। और ये हमारी है बेल, पूरी खुश है ये भी। ये देखें ये भी खुश है, पूरा खुश। ये भी एक अमरूद है हमारा। और ये देखें ये पका हुआ अमरूद है। ये देखें, ये लिया है मैंने तोड़।
और भी हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। जो मज़ा घर के पेड़ के अमरूद का है ना, जो घर का पेड़ होता है अमरूद का, और उससे तोड़कर खाने में जो मज़ा है वो किसी बाज़ार से लेकर खाने में नहीं है। गर्मी में रोटियां बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक हाउसवाइफ के लिए, लेकिन बनानी पड़ती, क्या करें। अभी खाना हो रहा है हमारा, तो रोटियां बना रही थी। आज थोड़ी बारिश हुई है तो थोड़ी सी गर्मी से है राहत, और आज मेरा इरादा है 2-3 डिशेस बनाने का। खाने का काम ख़त्म करके फिर आज बनाऊंगी मैं डिशेस। ये है मेरा खाना। ये मल्टी ग्रेन की रोटी बनाई है मैंने, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। ये सुबह मैंने जो आलू बनाए, और ये रात बनाया था मटन, वो है, और ये दही है, और ये है लस्सी का गिलास। माय फुल डाइट। चलें, मैं खाना खाने के बाद डिसाइड करती हूँ कि कौन सी डिश बनानी है। आज लाइट भी नहीं है सुबह से, तो डिश वो बनाऊँगी जिसमें लाइट की ज़रूरत ना पड़े मुझे। लुक, ये अब सारे बर्तन करने हैं साफ़। क्या है ज़िंदगी, कोई ज़िंदगी नहीं, और वो भी इतनी गर्मी में। एसी भी नहीं है किचन में। ये ऊपर लगा रही हूँ बर्तन, कुछ बर्तन मांजे हैं, कुछ अभी मांजने वाले हैं। ये देखें, बड़े बर्तन अभी पड़े हैं, और कुकर भी करना है अभी खाली मुझे, इसको भी करना है साफ़। आज दोपहर के लिए चावल बनाने हैं, तो ये थोड़ी सी उसकी ग्रेवी पड़ी थी मटन की, तो बच्चे बोल रहे थे सिंपल चावल बनाएं, लेकिन मैं बनाऊंगी नमकीन तड़के वाले, तो दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। ये तैयारी करने लगी हूँ मैं चावलों की दोपहर के। अभी लाइट आई है, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुझे डिश बनाने की बच्चों से पूछा, तो भी मैं क्या बनाऊँ, लड्डू खाने हैं, क्या खाना है, तो वो बोले कि काजू कतली खानी है, तो इसलिए मैं ये अभी पहले चावल बनाऊंगी, फिर बाद में वो बनाऊंगी। तो बस सारा दिन आज ऐसे ही निकलने वाला है। ये मैंने कर लिया है चावलों के लिए सामान तैयार। लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, और लौंग डालूंगी 2-4 स्टिक है ये, और ये काली मिर्च साबुत डालूंगी बीच में। तो चलें, चावलों को लेते हैं धो। चार 5 बार धो लिया तो इनफ है, अच्छे से साफ़ हो गए हैं। कुकर रख दिया, और देसी घी दिया है डाल। ये डालूंगी पहले स्टिक दालचीनी की। तेज पत्ता ख़त्म है, इसलिए नहीं डाल रही। लौंग 4-5, अंदाज से जीरा, वैसे 1 चम्मच ही होता है जब भी मैं अंदाज से डालूँ। तो ये है काली मिर्च, साबुत ही डाल रही हूँ, अच्छी लगती है चावलों में। लहसुन, अदरक,
और प्याज। ये भून चुके हैं तो एंड में डालूँगी टमाटर। अब डालना है नमक। ये चम्मच छोटा है इसलिए थोड़ा सा मेजरमेंट इसका थोड़ा डालना पड़ता है ध्यान से। और लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला। मेरा गरम मसाला भी ख़त्म होने वाला, पीसना पड़ेगा अभी। अच्छा मेरा चावलों में पानी डालने का अपना तरीका है। जैसे कि ये मैंने नीचे से सारे ये कर दिया, इसकी सतह बराबर चावलों की। और ये जो पोटा होता है यहाँ तक पानी होना चाहिए, ये वाला। अभी नहीं हुआ तो डालूँगी थोड़ा सा और। चले बस हो गया होगा तो अब लगा देते हैं ढक्कन। और इसकी बजेंगी 2 विसल्स तो हो जाएंगे चावल तैयार। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे खाना खाए हुए, तो मेरा टाइम है येलो टी का। इसको मैं कर लूँगी। ये जो येलो टी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ना तो आपको और वेट भी आपका कम होगा। 2 टाइम सुबह और शाम, कई बार शाम को। 1 हफ्ते का बना कर रखती हूँ। अब थोड़ी सी बची है, ये रात का हो जाएगा। ये जो रेसिपी है ना, ये डॉक्टर शालिनी है, बॉम्बे से है वो। नेचुरोपैथ को फॉलो, मतलब वो डॉक्टर है नेचुरोपैथ की, और बहुत ही मशहूर है यूट्यूब पर। बहुत से फॉलोअर्स हैं उनके, उनसे सीखी थी मैंने। और मुझे कम से कम आई थिंक 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको लेते। बस इसका लेने का तरीका ये है कि 1 महीना लेकर इसको बंद कर देना है। कोई और चीज़ ले लें आप, कोई चूरन वगैरह या कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए। और यानी कि 3-4 दिन का, चाहे एक हफ्ते का आप गैप डाल लें तो, क्योंकि 1 महीने के बाद बॉडी जो होती है वो किसी चीज़ का भी असर लेना बंद कर देती है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर शालिनी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि आप 1 महीना लेकर 1 हफ्ते का बीच में गैप देकर फिर दोबारा शुरू कर दें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। कई बार महीने के लिए कुछ और लेना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरी बॉडी ठीक रहे। कुछ भी नहीं, बॉडी पेन भी नहीं होती, जितनी मर्जी थकावट हो, मतलब नींद भी अच्छी आती है। यानी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस का जोर है, तो ये ले रहे हैं आप तो कोई डर की बात नहीं है। वैसे तो प्रिकॉशंस हैं, करने हैं जो उन्होंने बताए हैं कि हाथ धोने, ये सब कुछ, और मास्क लगा कर जाना है बाहर से आकर सैनिटाइज़ करने हैं हाथ वगैरह, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी लेते हैं तो अच्छा है सब। विसल गई है वज, तो देखते हैं चावलों का हाल। ये देखिए,
बड़े अच्छे बने हैं। ये देखिए, एक एक दाना खिला खिला बना है। तो चलें, चावल तो गए हैं बन, तो अभी तो खाएंगे नहीं, रख देती हूँ ढककर। तो अपनी बनाती हूँ मैं काजू कतली। ये मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बने हैं। परफेक्ट, एकदम सही, नमक वगैरह सब सही है। ये है काजू, अच्छी क्वालिटी के हैं। ये इतनी बड़ी लेने लगी हूँ कटोरी। थोड़े से रहने देती हूँ, कभी और किसी काम आएंगे। ये इलायची कूट ली है मैंने, छोटी वाली हरी वाली इलायची। अब इसको मैं करूँगी, इनको ग्राइंड करके अच्छे से इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी। इसको फिर से कर लेते हैं ग्राइंड। इसको रख लेते हैं किसी और डिश में, ये इतना सा काम आ जाएगा। ये कढ़ाई हमने ली है रख, और इसमें डालेंगे ये 1 कटोरी चीनी की, और इसमें डालेंगे आधी कटोरी पानी। थोड़ा सा और डाल दें। चलिए, और चीनी जब तक पिघलती है इसको हिलाते हैं। इसमें आप केसर के स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं चीनी में, जब ये चीनी का घोल तैयार होता है। जब चीनी हमारी बस घुलने वाली है, इसकी कोई वो नहीं करना, चाशनी वगैरह नहीं बनानी, 2 तार 1 तार, बस चीनी के घुलते ही चीनी हमारी गई है घुल। कम सेक कर लें। ये 1/2 स्पून से भी कम है, इसमें आपने डालना है ये नींबू, तो जो चीनी है ये क्रिस्टलाइज ना हो, जो चीनी का घोल है, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइज हुई तो बहुत ही बुरी बनेगी काजू की कतली।
ये 1 चम्मच थोड़ा सा और डालना देसी घी। इसको इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसके पीसेस काटते हैं। भरोसा कर ये मछली जैसी लग रही है, काजू कतली। वैसे एक बात कहते हैं कि लॉकडाउन ने हर माँ को हलवाई बना दिया है, सच में। क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता खाने के लिए। पहले तो मिठाई वगैरह आती रहती थी घर में हलवाई की दुकान से, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी ये सब कुछ बनाने की। लेकिन अब जो क्रेविंग है मिठाई खाने की, वो खुद ही बना कर पूरी करनी पड़ती है। इसको ऐसे काटती हूँ।
ये छोटी मछली, और ये बड़ी मछली। लीजिए, ये भी हो गया काम। तो एक्चुअली गांव जाना था आज, आपको गांव की सैर करवानी थी। पहले सुबह तो बहुत बढ़िया था मौसम, लेकिन अब फिर धूप बहुत है, तो थोड़ा सा होता है ना, यानी शाम होती है तब आपको गांव की सैर करवाते हैं। तो और तो मेरा कुछ आज बनाने का मन नहीं है, क्योंकि फिर अभी शाम का टाइम हो जाएगा बनाने का खाना वाना। तो आज बस इतना ही, तो फिर कभी बनाती हूँ लड्डू लुड्डू। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुए हैं। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रखा था कुछ चीज़ों का, तो पहले मैं ये लगा लूँगी थोड़ा सा सैनिटाइज़र हाथों में। तो फिर इसको खोलती हूँ। होना तो वही है जो गॉड को मंजूर है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। सामान ज़रूरी था, इसलिए मुझे ज़रूरत थी। एक तो ये है, ये हिबिस्कस पाउडर है। ये मुझे इसका हेयर मास्क बनाना था, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। अच्छा है, ये मुझे 250 में मिल गया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया था इसका। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास तो था ये। सील्ड है, इसको रहने देती हूँ क्योंकि मैंने उसको देना है फ्रेंड को। ये है 250 का, मैंने स्प्राउट मेकर मंगवाया है, जिसमें स्प्राउट बनाते हैं। दालों का हर तरह की दाल का बन जाता है बड़े आराम से, और बड़ा ही यानी बढ़िया बनता है। थोड़ा टाइम लगता है बनने में, ये अच्छी चीज़ है। और ये भी है, ये भी खोलती हूँ। ये है हर्बल ऑरेंज पील पाउडर। ये मैंने अपने फेस के लिए जो मास्क वगैरह बनाना होता है उसमें डालना है। ये भी मुझे 250 का मिला है। ये भी हर्बल है, यानी कि ऑर्गेनिक है, फुली ऑर्गेनिक है। बड़ा अच्छी चीज़ है ये भी। तो ये मैंने कैटरी मंगवाई है। ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, तो बड़ी कंफर्टेबल है ये। चीज़ें मंगवाई थी मैंने, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा स्टफ़ है, बड़ा सॉफ्ट है। ये मुझे मिली है 850 की है शायद, क्योंकि इकट्ठा ही लिखा था इस पर रेट वगैरह।
बस फ्रेंड्स, ये दिखाना था मुझे आपको। अभी बहुत सा काम पड़ा है। अभी शाम की सब्ज़ी बनानी है। आज मैंने सोचा है कि मैं शाम को बनाऊंगी कद्दू। घर का कद्दू है और अच्छा बनता है, लेकिन मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, इसलिए आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो आज गांव का प्रोग्राम तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि मन नहीं है, गर्मी बहुत है जाने का। अभी भी देखें एसी भी चल रहा है, रूम में पंखा भी चल रहा है, फिर भी ठीक है टेम्परेचर, इतना यानी इतना ठंडा नहीं लग रहा। और कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ मैं आपको घर की, तब तक जब तक सब्ज़ी का टाइम हो जाएगा बनाने का, तो फिर मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा कर दिया आज मैंने। ये देखो कितने आराम से सो रही है, भाग गई। ये ना स्ट्रे बिल्लियाँ हैं, ये हमने ये पाली नहीं हुई, ये बस आ गई अपने आप से और यहीं रहती हैं। हम दूध वगैरह डाल देते हैं और बस। ये गाड़ी के नीचे चली गई। देखिए खाती भी यहाँ से है, पीती भी यहाँ से है, लेकिन हाथ नहीं लगाने देती बहुत। अमरूद देखें, कोई सारे तो खा लिए उतार कर, अब ऊपर ऊपर रह गए हैं। वो लग रहे हैं थोड़े से। ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये सर्दी में काम आएंगी। गर्मी में तो हम नहीं चूल्हा जलाते, सर्दी में साग वगैरह बनाते हैं चूल्हे पर, तो तब ज़रूरत पड़ती है इनकी। पानी वानी भी कई बार गर्म कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा स्टॉक है। ये है हमारी पशु 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 ये गाय, छोटी गाय, वो छोटी भैंस, वो भी छोटी गाय, और ये है बड़ी गाय। पंखा चल रहा है। और ये देख रहे हैं कि ये है हमारा तूड़ी भूसा पूरा भरा पड़ा है, और इस पर लाते हैं इन पशुओं के लिए खेत से चारा। ये जो गोबर वगैरह है ये सारा खेत में जाता है। ये हमारा जो वर्कर है जो काम करता है, ये सारा सुबह सुबह ले जाता है डालकर। ये बोतल ब्रश का है, इस पर भी बहुत अच्छे फूल लगते हैं।
ये देखें, ये नीचे जब ये बना रहे थे, जब मिस्त्री लगे थे, मैंने कहा कि पानी का कैसे डालेंगे, क्योंकि ये सारा भर दिया उन्होंने, देखे सीमेंट से। तो मुझे लगता था ये सूख जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो और भी ज़्यादा खिल गए, पूरा भर गए फूलों से। मैंने कहा भी था हस्बैंड को कि ये वो भी देखें, उस पर भी पूरा उन्होंने ईंटें लगा दी हैं, पानी देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तब भी मैंने बोला था कि कहीं ये ना हो कि सूख जाए, लेकिन नहीं सूखा, बिल्कुल वैसे ही है। ये जो बना रखी है, ये हमने किचन की तरह ही बना रखा है, जैसे सर्दियों में या बारिश वगैरह होती है, जब सर्दियों में तो ये अंदर चूल्हा जलाते हैं, लेकिन इसको हम एज ए स्टोर की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे सब ये सामान वगैरह रखा है, जैसे लकड़ियाँ चूल्हे के लिए ये सब, और जो भी पॉलीथीन वगैरह होते हैं जो जिनमें सामान आता है वो सब यहाँ फेंकते हैं, तो वो काम वाली उठा कर ले जाती है, वो आग जलाते हैं उनसे चूल्हे में। और बस ये कुछ है। और ये है एक, यहाँ पर हमारा जो नौकर है, ये बैठकर रोटी खाता है। इसमें खाद वगैरह पड़ी होती है, और जो भी है, जैसे लहसुन वगैरह यहाँ रखा हुआ है हमने, और ये चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो इसमें जब मैं मतलब पढ़ाती थी, जैसे मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट होते थे, तो तब मैं यहाँ पर क्लास भी लेती थी। ये देखें, मेरा ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, ये पूरी मेरी क्लास थी पहले, लेकिन अब नहीं मैं पढ़ाती, बस एक आध स्टूडेंट ही रखती हूँ, स्पोकन क्लासेस देती हूँ, तो बस। ये रोटावेटर है, आपको पता ही होगा, जो किसान है उनको तो पता है, ये बहुत काम आता है खेतों में। और ये है हल, और जो ट्राली है वो आज पड़ोसियों के घर खड़ी है हमारी, देखें। और ये एक बड़ा सा बरामदा है, ये बहुत बड़ा है। इसमें देखें ट्रैक्टर महाराज जी खड़े हैं, और जो भी कबाड़ वगैरह होता है इसमें रखते हैं। देखें, सारा खेती वेती का है, ये सारा खेती में यूज़ होता है, ये देखें सारा कुछ। और इधर है, ये देखें ऑयल के ड्रम्स वगैरह सारे पड़े हैं, और वो उसमें गेहूं है, उन ड्रमों में सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ है सारी। ये देखें, है तो सारा कबाड़ ही, लेकिन ज़रूरी चीज़ें भी हैं इसमें। ये है घोड़ी, इसको घोड़ी बोलते हैं। ये जब जामुन थे तो इस पे चढ़ के जामुन उतारते थे। और ये जो बेलें हैं ये दो हैं, एक बुगनवेलिया की है और एक ये पता नहीं लता की मलाएँ क्या बोलते हैं इसको, इसका नहीं मुझे पता ये क्या है, कौन सी, इसका नाम नहीं पता मुझे। और ये हमने दरवाज़ों के ऊपर लगा रखा था कि धूप ना पड़े उन पर, तो ये ख़राब हो गया, तो यहाँ पर रखा हुआ है बांध कर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में और खाने लगी हूँ चावल, क्योंकि खाए नहीं थे, बस काम में ही लगी रही हूँ, कभी कुछ बना लो कभी कुछ। तो अब मैं खाने लगी हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया इनके साथ, न दही, मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं।
क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई और चीज़ डालो इनमें, फ्लेवर ही इनका यानी कि दब जाता है। अगर दही के साथ तो दही का स्वाद आएगा, और अगर सब्ज़ी डाल लो तो फिर सब्ज़ी का स्वाद आता है। यानी चावलों का स्वाद तो फिर रहता ही नहीं है ना। आई थिंक शाम के 5 बजने वाले हैं और मेरा अभी टाइम मिल रहा है मुझे दोपहर का कुछ खाने को, क्योंकि काम ही इतना होता है। अभी शाम की सब्ज़ी बनानी है। और बड़े ही टेस्टी बने हैं चावल। चावल तो वैसे बनते ही टेस्टी हैं, ढंग आना चाहिए बनाने का। मैंने आपको बताना था, ये जो हमारा गांव है ये बड़ा हिस्टोरिकल है। जब पाकिस्तान जब नहीं बना था तब इस गांव में जो अराई कबीले के लोग रहते थे। अराई जो एक है, क्या बोलते हैं उसको, कुनबा बोल रहे हैं, और ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। घड़े वगैरह बनाते हैं, मतलब मिट्टी का काम करते हैं ज़्यादा। लेकिन ये जो हमारे जैसे गांव की जो ज़मीन है बड़ी ही ज़रखेज़ है, जिसे बड़ी ही फर्टाइल है। तो पाकिस्तान के टाइम पर जो यहाँ का जो प्याज और हरी मिर्च थी वो लाहौर की मंडी में जाते थे। इतना फेमस था ये इलाका। क्योंकि अब यहाँ पर दोनों साइड पे 2 दरगाहें हैं हमारे गांव में। जैसे जो पीर होते हैं, मुस्लिम पीर जो होते हैं, उनकी जो टॉम्स बनी हुई हैं, वहाँ पर मेले लगते हैं, बहुत फेमस है। लोग आते हैं मेला अटेंड करने, दूर दूर से देगें उतरती हैं चावलों की। मैं भी भेजती होती हूँ अपने काम वाले को, जाओ लेकर आओ मीठे चावल। और आप भी आ जाइए, खाइए चावल। हाँ तो सकते नहीं, बनाइए घर पर। अभी मैंने अपनी चाय बना ली है। ये जो हमारा घर है ये पुराने टाइप का थोड़ा बना हुआ है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था। जैसे ये देखें, छत है जो, ये पुराने वो बालों की नहीं होती वो है। और ये खिड़की में हमने एसी लगा रखा है। मेरी बेटी भी यहीं पर बैठकर चावल खा रही है, लेकिन वो थोड़ी शाई टाइप है, इसलिए कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। ये मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू। उसके लिए ये 1 बड़ा प्याज काटा है, लहसुन और ये साबुत मिर्चें 6-7, और ये मैंने कद्दू काटा है। तो कढ़ाई रखी है मैंने, इसके ऊपर गैस ऑन है। तो चलो मैं बताती हूँ कि क्या करना है आगे।
ये मैंने पानी गाइस, ये मैंने सारा कुछ डाल दिया है। पहले कटे हुए लहसुन, प्याज और ये मिर्चें हरी साथ में साबुत, और कद्दू। उसके बाद नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाला है। और थोड़ा सा गरम मसाला बनने के बाद डालेंगे। इसको चौंक लगाना, ये बन जाएगा ये। तो क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बना रही हूँ कि ये बाज़ार का कद्दू है, तो अगर मैं सीधा इसको तड़का लगा कर बनाती तो ये गलना नहीं था अच्छे से, बहुत टाइम लेता है। तो जब ये गल जाएगा तब मैं इसको चौंक लगाऊंगी अच्छे से। चले देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। वाह, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और ऐसे सब्जी बनाने का एक फ़ायदा ये है कि जैसे जिसको ऑयल फ्री खाना है वो पहले अपनी सब्ज़ी निकाल ले। जैसे मैं निकालूंगी अपनी सब्ज़ी, ठीक है। और बाकी सब्ज़ी को मैं लगा दूंगी अब छौंक कैसे, थोड़ा सा देसी घी लेकर 1 चम्मच उसमें जीरा डालकर इसमें डाल दूंगी। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये मैंने सब्ज़ी कैसे बनाई है। ये कद्दू बनाने के बहुत से तरीके हैं, ये तरीका भी उनमें से एक है। और दूध वाला शायद आपने खाया हो कद्दू, अगर नहीं खाया तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। क्योंकि उसको भी बड़ी टेक्निक से बनाना पड़ता है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो बिल्कुल स्वाद नहीं बनता। तो अगर आपको वो टेक्निक जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं बता दूंगी आपको कि कैसे बनाते हैं दूध वाला कद्दू। बहुत फेमस है पंजाब में। बस ये थोड़ा सा पानी सुखाऊंगी मैं, लेकिन इस स्टेज में मैं अपने लिए सब्ज़ी निकाल लूँगी। कद्दू में नमक बहुत ध्यान से डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोडियम होता है। तो अगर ज़रा सा ज़्यादा हो जाए तो बहुत कड़वा सा बनता है वो, जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि नमक पहले कम डालें और जब टेस्ट करके देखकर फिर बाकी का डालें। बस अब मैं इसको लगा दूँगी छौंक। ये मेरी पड़ोसन है और मेरी फ्रेंड भी है, उसने अपने खेत के करेले भिजवाए हैं। ये मैं सुबह बनाऊँगी। बड़े अच्छे करेले हैं, ताज़े ताज़े। गैस मैंने बंद कर दी है और 5 मिनट लगे हैं इसको बनने में, क्योंकि ये बिना ऑयल के मैंने रखा था। अगर ऑयल के साथ रखती तो बहुत टाइम लगना, 10-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि इस गलता ही नहीं है फिर जल्दी। ये मैंने पैन में एक चम्मच देसी घी का डाला है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच जीरे का। थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम है क्योंकि शाम का टाइम है, तो हाँ अब ठीक है। अब मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बड़े बड़े बल्बों की ज़रूरत है हर जगह पर, कि रोशनी की प्रॉब्लम ना हो। बस हो गया, इतना काम था। खामखा लाइफ को कॉम्प्लिकेट किए रखना, कुकिंग को कॉम्प्लिकेट करे रखना, और बस स्वाद तो ये भी लगती है और बहुत स्वाद लगती है। लीजिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट कद्दू की सब्ज़ी है तैयार। हेल्दी भी है और किफ़ायती इसलिए है कि गैस की बहुत बचत हुई है। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको दूध वाली सब्ज़ी का तो टिप्स चाहिए कि कैसे बनाते हैं जो अच्छी बनती है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो
चलती हूँ अब मैं, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इट्स नॉट इट्स नॉट easy to make videos in this weather because it's really hot in Punjab. Okay, मिलती हूँ, बाय बाय।